हेलो, हम आज आपसे फिर व्हाट्सएप कैमरा के बारे में बात करेंगे और उसके बारे में हम लेंस के बारे में पहले सबसे पहले बात करेंगे। लेंस जो कैमरा के आगे होता है और लेंस से जो है जो इमेज है, जो एनवायरनमेंट की इमेज लेंस देखता है वो कैरी करता है लाइट के थ्रू इमेजिंग डिवाइस तक। और इमेजिंग डिवाइस में प्रोसेस होती है फिर वो इमेज, और वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस होती है और पिक्सल एलिमेंट्स के साथ वो इमेज बन जाती है। ये जो लाइट है, जो ये इमेज कैरी करता है लेंस, ये कहाँ पे ये इसको प्रोसेस करता है? ये इसको प्रोसेस करता है एक इमेजिंग डिवाइस होता है उस पे, और वो लाइट जो है पास होती है बीम स्प्लिटर के थ्रू। बीम स्प्लिटर जो है एक गेटवे सा होता है, एक तरीके का, जो स्प्लिट करता है लाइट को उसके तीन तीन प्राइमरी कलर्स में। और वो कलर्स हैं रेड, ग्रीन और ब्लू। और ये तीन कलर्स में उसको वो स्प्लिट करके फिर इस प्रोसेसर के पास ले जाता है, जो कि तो दो तरह का हो सकता है, या तो वो चार्ज कपल डिवाइस होगा या वो सीमॉस होगा, यानी कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये दो तरह के चिप है और इसमें जो है इमेज प्रोसेस हो जाती है। और ये एनालॉग या डिजिटल दो में से एक तरीके से ये फिर यहाँ से कैरी हो जाती है, और ये आपके व्यू फाइंडर में आपको कैमरा में दिखाई देती है। और अगर आपका कैमरा कनेक्टेड टू एनी अदर डिवाइस है, रिकॉर्डर है, तो उसमें ये देखिए व्यू फाइंडर में दिख रही है। और अगर व्यू फाइंडर के जगह ये आपके ब्रॉडकास्ट मॉनिटर के साथ लगा हुआ है तो वहाँ पे दिखेगी, व्यू फाइंडर में तो दिखे ही दिखेगी। और यही इमेज जो है हम फिर टेलीकास्ट भी करते हैं और इसको हम अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी देखते हैं। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये इमेज बनती है। यानी लेंस कैमरा का पूरा व्यू देखता है, जो कैमरा के सामने व्यू देखता देखता है उसको वो लाइट के माध्यम से, उसके माध्यम से कैरी करता है और बीम स्प्लिटर के थ्रू पास करके यहाँ तक पहुँच जाता है। अब ऑडियो चैनल्स के बारे में, आपके कैमरा में जो प्रोफेशनल कैमरा होते हैं ये दो इनपुट होते हैं ऑडियो चैनल के। ये देखिए इसके साथ माइक भी है एक आपके पास, और ये जो है ये एक्सएलआर केबल है, और एक्सएलआर केबल के थ्रू ये माइक इसमें कनेक्ट हो जाता है ऑडियो चैनल के साथ। इस ये ऑडियो चैनल जो अंदर ऑडियो सर्किट्स होते हैं उनके साथ ये जुड़ा होता है, और जो माइक जो पिकअप साउंड करती है वो वहाँ रिकॉर्ड होती है उसके भीतर। अब हम अपर्चर और फोकस के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, जो कि लेंस की बात हमने छेड़ी थी पहले। उसमें अपर्चर होता है, अपर्चर एक तरह की खिड़की है, एक तरह का एक विंडो है जहाँ से लाइट पास होती है। और वो देखिए इसमें आइरिस है, ये जो गोल गोल बने हुए हैं ये आइरिस है। ये आइरिस जो है यही अपर्चर क्रिएट करते हैं, और इस अपर्चर के थ्रू जो है ये लाइट पास हो जाती है। ये आपको मतलब साफ दिख रहा है इसमें कि ये अपर्चर जितना ज़्यादा खुलेगा उतना लाइट ज़्यादा अंदर आएगा, जितना ये क्लोज़ होता जाएगा उतना ये लाइट कम दे देगा। और ये जब खुलता है, काफ़ी खोल देते हैं तो ये 11-12 पॉइंट तक हम इसको जो है क्लोज़ करते हैं। और 1-2-3 से हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से हम इसको 2 पॉइंट से इसको ओपन करते हैं। 2 पॉइंट में मतलब सारा बहुत सारा खुल गया है, ये दिखता है बहुत सारी लाइट आएगी, क्योंकि वो खिड़की काफ़ी पूरी विंडो पूरी खुली होगी। और इसमें एक और फीचर होता है, वो होता है ज़ूम। ज़ूम में कितना हम इसको ऑब्जेक्ट को कितनी दूर से पास ला सकते हैं और कितनी दूर ले जा सकते हैं, ये मिलीमीटर्स में हम इसको मापते हैं। जैसे इसका रेंज दिखाया हुआ है 30 मिलीमीटर से 105 मिलीमीटर, इसका डिस्टेंस है, जूमिंग डिस्टेंस है। तो ये जो है इस फोकस क्या होता है, जब किसी चीज़ पे हम कैमरा रखते हैं तो वो या तो नज़दीक होती है या चीज़ दूर होती है, तो उसको फोकस में लाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम नज़दीक की चीज़ फोकस में लाते हैं तो दूर की चीज़ शायद छूट जाती है, जिसको हम शिफ्ट फोकस कहते हैं। दूर की चीज़ छूट जाती है, वो थोड़ी धुंधली दिखाई देती है। और ये देखिए
एफ स्टॉप होता है, एक फ्रेम होता है, और एफ स्टॉप जो है उसको एक स्टैंडर्ड स्केल होता है कि 1 पॉइंट अप होने से हम कितना उसको 2 गुना कर देते हैं। मसलन 1 पॉइंट बढ़ाने से 2 4 हो जाता है, ऐसे है ये। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड स्केल दैट इंडिकेट्स एज टू हाउ मच लाइट गोज़ थ्रू द लेंस रिगार्डलेस ऑफ द लेंस टाइप। हाँ, चाहे आप कोई भी लेंस टाइप हो, उसमें वही लाइट, ये स्टैंडर्ड स्केल है ये, उसमें वही लाइट चली जाएगी एक स्टॉप पे जो कि दूसरे में चली जाएगी। और अब शटर स्पीड, ये देखिए शटर स्पीड के बारे में क्या कहते हैं। द शटर स्पीड यू चूज कैन हैव ए वेरी नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द स्टाइल ऑफ योर वीडियो, particularly when it comes to motion. A fast shutter speed such as 1/400th of a second will produce a series of crisp frames that have a choppy look when played back. A slow shutter speed such as 1/30th of a second, on the other hand, will produce a series of slightly blurred frames that have a smoother look when played back. As a rule of thumb, you want the denominator of your shutter speed to be approximately double the number of the frames per second. Suppose your frame rate is 30, you would keep 60 your shutter speed, 1/160th of the second. Then white balance, it is one इसेंशियल कंपोनेंट। वाइट बैलेंस जो है इसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि जब आप कैमरा को बैलेंस करते हैं, वाइट और ब्लैक बैलेंस को करते हैं, तब वो सारे जो इंद्रधनुषी रंग है उनको पहचानने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो बिकॉज वी गिव द सेंस ऑफ ब्लैक एंड वाइट टू द कैमरा, वी बैलेंस द वाइट अगेंस्ट द ब्लैक, और उससे क्या हो जाता है, उससे उसको सेंस मिल जाती है प्रोपोर्शनेटली, वो डिस्टिंग्विश कर सकता है कलर्स को एक दूसरे से, और हमको सही इंफॉर्मेशन कलर के बारे में कैमरा में रजिस्टर हो जाती है। सो वी हैव समटाइम्स लाइट इज डे लाइट, समटाइम्स इट इज़ क्लाउडी, समटाइम्स इट इज़ शेड, समटाइम्स सो वी हैव इनर लाइट, यानी जो कि होम लाइट होती है, और देन वी हैव नेचुरल लाइट आल्सो। इसमें इसको भी बैलेंस करने के लिए हमको वाइट बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि जो इनर लाइट है उसका एक तरीके का रंग होगा और जो बाहर का है उसका दूसरे तरीके का होगा। सो दिस वाज वन पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन टुडे।